नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवे साउडम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनिराज की, चर्या सुने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आज हम परमानंद स्तोत्र की क्लास जानेंगे और इसको पढ़ना और इसका अर्थ जानेंगे, जिसमें आत्मा में परम आनंद से युक्त है उस आत्मा के स्वरूप का वर्णन इसमें बताया जा रहा है। जो अनंत चतुष्टय से युक्त है, ऐसी आत्मा जो मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाली है, ऐसे शुद्ध स्वरूप आत्मा का जो है उसके बारे में इस स्रोत के माध्यम से हम जानेंगे। पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनुष्टुप छंद में इसको बनाया गया है, अष्टाक्षरी छंद, जिसमें चारों चरण हैं। चारों चरण में 8-8 अक्षर ही हैं, ऐसा यह स्तोत्र बनाया गया है। तो देखेंगे, उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। हाँ, यहाँ बता रहे हैं, अर्थ देखें। निर्विकारम मतलब निर्विकार है, निरामयम, निरामय मतलब आलस रहित, आलस प्रमाद रहित, निज देहे व्यवस्थितम जो स्वयं की अपने शरीर में स्थित है, जो स्वयं अपने शरीर में स्थित है। ध्यानहीना न पश्यन्ति, उसे ध्यान रहित जीव नहीं जान सकते हैं। ऐसी आत्मा परमानंद संयुक्तम परम आनंद से युक्त है। अब बात देखें, निर्विकार्य आलस प्रमाद रहित स्वयं अपने शरीर में स्थित उस ध्यान रहित जीव, उसे ध्यान रहित जीव नहीं जान सकते। ऐसी आत्मा परम आनंद से युक्त है। कैसी है, क्या क्या गुण है, तो उसके लिए बता रहे हैं। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मना। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मना। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर संपन्नम दर्शनम परमात्मना। हाँ, अर्थ देखें। अनंत सुख संपन्नम अर्थात अनंत सुख सहित, ज्ञानामृत पयोधरम अर्थात ज्ञान रूपी अमृत को मेघ के समान, पय मतलब मेघ। अनंत वीर संपन्नम अर्थात अनंत वीर से युक्त परमात्मा अर्थात परमात्मा
परमात्मना दर्शनम अर्थात उत्कृष्ट आत्मा उसे देखते हैं, उसे देखते हैं। भावार्थ बता रहे हैं, अनंत सुख सहित ज्ञान रूपी अमृत को मेघ के समान अनंत वीर से युक्त उत्कृष्ट आत्मा उसे कहते हैं। तीसरा देखें, निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। हाँ, यहाँ बता रहे निर्विकारम, विकार से रहित, निराबाधम मतलब बाधा से रहित, सर्व संग विवर्जितम, सर्व मतलब सर्व, संग मतलब परिग्रह, संपूर्ण परिग्रह से, विवर्जितम मतलब रहित। तो संपूर्ण परिग्रह यहाँ कौन सी लगाना, बहिरंग और अंतरंग दोनों लगाना। हाँ, संपूर्ण बाह्य और अंतरंग परिग्रह से रहित, परमानंद संपन्नम परम आनंद से संयुक्त, शुद्ध चेतन लक्षणम अर्थात शुद्ध चेतन रूप आत्मा का लक्षण है। भावार्थ देखें, विकार रहित, बाधा से रहित और संपूर्ण बाह्य अंतरंग परिग्रह से रहित, परम आनंद से युक्त और शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा का लक्षण है। ये वाला अगला काव्य देखें, अच्छा बहुत अच्छा काव्य है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा, पर चिंता धमाधमा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् स्यात् पर चिंता धमाधमा, पर चिंता धमाधमा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। अर्थ देखें, स्वात्म चिंता स्यात् उत्तमा अर्थात अपनी आत्मा की चिंता करना उत्कृष्ट है, अपनी आत्मा का चिंता करना उत्कृष्ट है। मोह चिंता स्यात् अर्थात मोह की चिंता करना, शरीर की चिंता करना मध्यमा अर्थात मध्यम है। फिर काम चिंता स्यात् विषय भोगों की चिंता करना अधमा, अधम अधम मतलब पाप, पाप है। च मतलब और, पर चिंता स्यात् मतलब दूसरों की चिंता करना। अधमा दमा महाअधम, महापाप है दूसरे की चिंता करना। भावार्थ देखें, अपनी आत्मा की चिंता करना उत्कृष्ट है, मोह अर्थात शरीर की चिंता करना मध्यम है, विषय भोग की चिंता करना पाप अधम है और दूसरों की चिंता करना
ये तो महापाप है, महाअधम है। अगला देखिए। और क्या, सभी लगे हैं। निर्विकल्प समुत्पन्न, पन्नम है, पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विना। निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विना। समुत्पन्नम, हाँ अर्थ देखिए। निर्विकल्प अर्थात विकल्प से रहित उत्पन्न होने वाले। समुत्पन्नम, समुत्पन्नम मतलब उत्पन्न होने वाले, विकल्प से रहित उत्पन्न होने वाले। ज्ञान में सुधारसम, ज्ञान रूपी अमृत का पान। विवेक मंजुली कृत्वा अर्थात विवेक को धारण करने वाले। तपस्विना तत्पिबन्ति अर्थात तपस्वी जन उसको पीते हैं। किसको पीते हैं? ज्ञान गुण को पीते हैं। भावार्थ देखिए, विकल्पों से रहित होने वाले ज्ञान रूपी अमृत का पान, विवेक को धारण करने वाले महान तपस्वी जन होते हैं या महान तपस्वी करते हैं। अगला देखें। सदानंद मयम जीव यो जानाति स पंडिता स सेवते निजात्मानां परमानंद कारणम। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता स सेवते निजात्मानं परमानंद कारणम। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता स सेवते निजात्मानं परमानंद कारणम। हाँ अर्थ देखें। यह मतलब जो जीव वालम जीव को सदानंदमयम अर्थात सदा अपने में आनंद में लीन, सदा आनंद में लीन रहने वाला। जानाति मतलब जानते हैं, स मतलब उसे, पंडित मतलब पंडित कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं। जो सदा आनंद में लीन रहते हैं जीव को, ऐसे जीव को पंडित बोलते हैं। स मतलब भय, सदा मतलब सदा, निजात्मानम निज आत्मनम मतलब अपनी आत्मा के स्वरूप का। सेवते, सेवते मतलब सेवन करते हैं, क्योंकि परमानंद कारणम यह उत्कृष्ट वह उत्कृष्ट आनंद का कारण है। ठीक, भावार्थ देखें। जो जीव को सदा आनंद में लीन रहने वाला जानते हैं उसे विद्वान कहते हैं। वह सदा आत्मा के स्वरूप का सेवन करते हैं क्योंकि वह उत्कृष्ट आनंद का कारण है। अगला देखें। नलिन्याम च यथा नीरम भिन्नम तिष्ठति सर्वदा अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मला। नलिन्यां च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मला। हाँ,
नलिन्यां च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा अयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मला। अर्थ क्या? यथा मतलब जिस प्रकार, नलिन्याम मतलब नलिनी, सर्वदा मतलब हमेशा, नीरम भिन्नम तिष्ठति अर्थात जल से अलग रहती हैं, जल से अलग रहती हैं। नलिनी मतलब कमल की नलिनी होती ना, वो जल से हमेशा अलग रहती है, ऊपर खिलती है, पानी में तो रहती नहीं है, ऊपर खिलती है। उसी प्रकार अयम निर्मला आत्मा मतलब यह निर्मल आत्मा स्वभावेन है मतलब स्वभाव से देह भिन्नम तिष्ठति अर्थात शरीर से अलग रहती है। आभार देखें, जिस प्रकार नलिनी हमेशा जल से अलग रहती है, उसी प्रकार यह आत्मा स्वभाव से शरीर से अलग रहती है। अगला देखिए, द्रव्य कर्म मलैर मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम विवर्जितम नौ कर्म रहितम विद्धि निश्चयेन चिदात्मना। द्रव्य कर्म मलैर मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नौ कर्म रहितम विद्धि निश्चयेन चिदात्मना। द्रव्य कर्म मलैर्मुक्तम भाव कर्म विवर्जितम नौ कर्म रहितम विद्धि निश्चयेन चिदात्मना। अर्थ देखें, निश्चयन मतलब निश्चय से, चिदात्मना मतलब यह आत्मा, द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूपी मलय युक्तम मतलब मल से युक्त है, भाव कर्म मतलब रागादि भाव कर्मों से विवर्जितम विवर्जितम मतलब रहित है, नौ कर्म रहितम अर्थात शरीर आदि नौ कर्म से भी रहित है, विद्धि विद्धि मतलब सिद्ध स्वरूप है। हाँ, यहाँ भावार्थ आ रहे हैं, निश्चय से ये आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों से मुक्त है, रागादि भाव कर्मों से रहित है और शरीर आदि नौ कर्म से रहित है, इसलिए यह सिद्ध स्वरूप ही है। हाँ, अगला देखिए, आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानीना न पश्यन्ति जात्यन्दा इव भास्करा। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे विवस्थितम ध्यानीना न पश्यन्ति जात्यन्ता इव भास्करम। 9वां नंबर परमानंद स्रोत। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे विवस्थितम ध्यानीना न पश्यन्ति जात्यन्ता इव भास्करम। हाँ, अर्थ देखें, आत्मा आत्मा कैसी है? आनंदम ब्रह्मणो रूपम, आनंद ब्रह्म स्वरूप है, निज देहे मतलब अपने शरीर में विवस्थितम व्यवस्थित है, ध्यानहीना न मतलब उसे ध्यान रहित जीव नहीं पश्यन्ति मतलब जानते हैं, जो ध्यान रहित जीव हैं वो नहीं जानते,
जैसे कैसे नहीं जानते? तो जाति अंधा मतलब जन्म से अंधा, इव मतलब भास्करम अर्थात मनुष्य सूर्य को नहीं जानता, ना पश्यंती नहीं जानता। भावार्थ दे रहे हैं, आत्मा आनंद ब्रह्म स्वरूप है और अपने शरीर में व्यवस्थित है, उसे ध्यान रहित जीव नहीं जानते हैं। जैसे जन्म से अंधा मनुष्य सूर्य को नहीं जानता। अगला देखिए, तद ध्यानम क्रियते भवैर मनो येन विलीयते तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम चित् चमत्कार लक्षणम तद्ध्यानम क्रियते भवैर। माँ के ऊपर रेप जो है, रेप नीचे पढ़ेंगे, भवैर बन जाएगा। तद्ध्यानम क्रियते भवैर मनो येन विलीयते तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम चिच्चमत्कार लक्षणम तद्ध्यानम क्रियते भवैर्मनो येन विलीयते तत्क्षणम दृश्यते शुद्धम चिच्चमत्कार लक्षणम। अर्थ देखें, इन मतलब जिस समय, भव्य मतलब भव्य जीव, मनो विलीयते अर्थात मन को स्थिर करने के लिए, तद ध्यानम मतलब उस शुद्ध ध्यान को, क्रियते मतलब करते हैं, तत्क्षणम मतलब उसी समय, चित् चमत्कार चित् चमत्कार रूप, शुद्धम मतलब शुद्ध आत्मा का, लक्षणम मतलब लक्षण स्वभाव, दृश्य दे मतलब भासता है। ठीक, यहां बता रहे हैं मन को स्थिर करने के लिए भव्य जीव शुद्ध ध्यान को करते हैं, उसी समय चित् चमत्कार शुद्ध आत्मा का स्वभाव भासता है। और कोई समय नहीं आत्मा दिखती है, आत्मा का अनुभव और कहीं नहीं होता है, केवल एक ही समय होता है जिस समय मन को स्थिर करने के लिए भव्य जी शुद्ध ध्यान को करते हैं, उसी समय शुद्ध आत्मा का स्वभाव भासता है, अनुभूति होती है उसकी। हाँ, अगला देखिए, ये ध्यान शीला मुन्या प्रधाना ते दुख हीना नियमाद भवंती। ये 11 अक्षर का छंद है, चारों चरण में 11 अक्षर हैं। मेरे ख्याल से इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा छंद का नाम। संप्राप्य शीघ्रम परमात्मा तत्वम ब्रजंती मोक्षम क्षणमेक मेव। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये ध्यानशीला मुन्या प्रधाना ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति संप्राप्य शीघ्रं परमात्म तत्वं ब्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। ये ध्यानशीला मुन्या प्रधाना ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति संप्राप्य शीघ्रं परमात्म तत्वं ब्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। हाँ, यहाँ बता रहे हैं अर्थ देखिए, ये मतलब जो ध्यानशीला अर्थात ध्यान में लीन है, ध्यान में तल्लीन है, लीन है। मुनिया प्रधाना मतलब मुनियों में
श्रेष्ठ है, प्रधान है। ते मतलब भी नियमाद मतलब नियम से दुख हीना भवंती अर्थात दुखों से रहित होते हैं, नियम से दुख से रहित होते हैं। बे शीघ्र मतलब जल्दी से, शीघ्र ही परमात्म तत्वम अर्थात परमात्म तत्व को संप्राप्य मतलब प्राप्त होकर क्षणम एकम एव एक क्षण में ही मोक्षम व्रजंती मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहां बता रहे हैं भावार्थ देखें, जो ध्यान में लीन होते हैं वे नियम से दुखों से रहित होते हैं और मुनियों में श्रेष्ठ हैं, जल्दी से परमात्मा तत्व को प्राप्त होकर के क्षण मात्र में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। अगला देखें, आनंद रूपम परमात्मा तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभाव लीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम जानाति योगी स्वयमेव तत्वम। हाँ, अर्थ लगाएं, समस्त संकल्प विकल्प अर्थात समस्त संकल्प विकल्प से मुक्तम मतलब रहित, स्वभाव लीना मतलब स्वभाव में लीन, नित्यम मतलब सदैव, निवसंती मतलब निवास करते हैं। ऐसे आनंद रूपम परमात्म तत्वम अर्थात परमात्म तत्व रूप आनंद को योगी, योगी मतलब योगी जन स्वयमेव तत्वम अपनी आत्म तत्व को जानाती जानते हैं। भावार्थ देखें, यहां बता रहे हैं समस्त संकल्प विकल्प से रहित स्वभाव में लीन सदैव रहते हैं, ऐसे परमात्म तत्व रूप आनंद को योगी जन अपने आप को जानते हैं। अगला देखें, इसी के साथ है परमानंद स्वरूप चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम। चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम। चिदानंदमयम शुद्धम निराकारम निरामयम अनंत सुख संपन्नम सर्वसंग विवर्जितम। अर्थ लगाएंगे, निराकारम मतलब निराकार, निरामयम मतलब निरामय, निरामय अर्थात रोग रहित, अनंत सुख संपन्नम अनंत सुख से युक्त हैं, और कैसे हैं, सर्व संग विवर्जितम, सर्व संग मतलब परिग्रह, सर्व मतलब संपूर्ण, संपूर्ण परिग्रह से, विवर्जित मतलब रहित हैं। चित्त मतलब आत्मा है, और वह आत्मा कैसी है, आनंदमयम शुद्धम अर्थात आनंद स्वरूप शुद्ध है। भावार्थ, निराकार निरामय और अनंत सुख से युक्त संपूर्ण परिग्रह से रहित आत्मा है, और वह आत्मा आनंद स्वरूप शुद्ध है। लोक, अगला देखें, लोक
मात्र प्रमाणोयम प्रमाणोयम निश्चये न ही संशया व्यवहारे तनुमात्रा कथिता परमेश्वरे लोकमात्र प्रमाणोयम निश्चयेन हि संशया व्यवहारे तनुमात्रा कथिता परमेश्वरे लोकमात्र प्रमाणोयम निश्चयेन हि संशया व्यवहारे तनुमात्रा कथिता परमेश्वरे। हाँ, अर्थ क्या? परमेश्वरी, परमेश्वरी मतलब जिनेन्द्र देव ने, व्यवहारे मतलब व्यवहार से आत्मा को तनु मात्रा अर्थात अपने शरीर प्रमाण कथिता मतलब कहा है। किसे कहा है? व्यवहार से, व्यवहार से कहा है कि अपने शरीर के प्रमाण है। और निश्चय मतलब निश्चय नहीं की अपेक्षा अयम मतलब यह आत्मा लोकमात्र प्रमाण अर्थात लोकमात्र प्रमाण है, ना ही संशया, इसमें संशय नहीं है। अब देखें, जिनेन्द्र देव ने व्यवहार नहीं से आत्मा को अपने शरीर प्रमाण कहा है और निश्चय की अपेक्षा यह आत्मा लोक प्रमाण है, इसमें संशय नहीं है। अगला देखें, यत् क्षणम दृश्यते शुद्धम तत्क्षणम गति विभ्रमा स्वस्थ चित्ता स्त्री भूत्वा निर्विकल्प समाधिता यत् क्षणं दृश्यते शुद्धम यत् क्षणं दृश्यते शुद्धम तत्क्षणं गति विभ्रमा स्वस्थ चित्ता स्त्री भूत्वा निर्विकल्प समाधिता यत् क्षणं दृश्यते शुद्धम तत्क्षणं गति विभ्रमा स्वस्थ चित्ता स्त्री भूत्वा निर्विकल्प समाधिता। अर्थ देखिए, यत् क्षणम मतलब जिस समय यह आत्मा शुद्धम मतलब शुद्ध स्वरूप में दृश्यते मतलब लीन होता है, तत्क्षणम मतलब उसी समय गति विभ्रमा मतलब संपूर्ण विकल्प जाल से दूर स्वस्थ चित्ता अर्थात स्वस्थ चित्त मन में स्त्री भूतवा स्थिर हो जाता है, जो मतलब निर्विकल्प समाधि था अर्थात निर्विकल्प ध्यान से प्राप्त होता है। ठीक, बार देखें, जिस समय यह आत्मा शुद्ध स्वरूप में लीन होता है उस समय संपूर्ण विकल्प जाल से दूर और स्वस्थ मन में स्थित हो जाता है। यह निर्विकल्प ध्यान से प्राप्त होता है। जब निर्विकल्प ध्यान होगा तभी ऐसा होता है। अगला देखें, बिल्कुल सरल है। आप सा एव परमं ब्रह्म सा एव जिन पुंगवा सा एव परमं तत्वम सा एव परमो गुरु सा एव परमं ब्रह्म सा एव जिन पुंगवा सा एव परमं तत्वम सा एव परमो गुरु सा एव परमं ब्रह्म सा एव जिन पुंगवा सा एव परमं तत्वम सा एव परमो गुरु। अर्थ देखें, सा एव मतलब वही आत्मा परमं ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। सा एव मतलब वही आत्मा जिन पुंगवा अर्थात जिनों में श्रेष्ठ है। सा एव मतलब वही आत्मा परमम तत्वम उत्कृष्ट तत्व है। और सा एव मतलब वही आत्मा परमो गुरु परम गुरु है।
भावार्थ है, वही आत्मा परम ब्रह्म है, जिनों में श्रेष्ठ है, वही उत्कृष्ट तत्व है और वही उत्कृष्ट गुरु है। सा एव परमम ज्योति, सा एव परमम तपः, सा एव परमम ध्यानम, सा एव परमात्मिका, सा एव परमम ज्योति, सा एव परमम तपः, सा एव परमम ध्यानम, सा एव परमात्मिका, सा एव परमं ज्योति, सा एव परमं तपः, सा एव परमं ध्यानम, सा एव परमात्मिका। हाँ, यहाँ बता रहे हैं सा एव मतलब वही आत्मा, परमम ज्योति केवल ज्ञान रूप ज्योति स्वरूप है। सा एव मतलब वही आत्मा, परमम तपा उत्कृष्ट तप है। सा एव मतलब वही आत्मा, परमम ध्यानम परम ध्यान है। सा एव मतलब वही आत्मा, परमात्मा का परमात्मा रूप है। भावार्थ देखें, वही परम ध्यान रूपी आत्मा उत्कृष्ट तप है, केवल ज्ञान रूपी ज्योति से परमात्मा रूप है, ऐसा बताया। अगला देखें, सा एव सर्व कल्याणम, सा एव सुख भाजनम, सा एव शुद्ध चिद रूपम, सा एव परमम शिवा, सा एव सर्व कल्याणम, सा एव सुख भाजनम, सा एव शुद्ध चिद रूपम, सा एव परमम शिवा, सा एव सर्व कल्याणम, सा एव सुख भाजनम, सा एव शुद्ध चिद रूपम, सा एव परमम शिवा। हाँ, यहाँ बता रहे हैं सा एव मतलब वही आत्मा सर्व कल्याणम अर्थात संपूर्ण कल्याण करने वाली है। सा एव मतलब वही आत्मा सुख भाजनम सुख प्राप्त करने वाली है। सा एव मतलब वही आत्मा शुद्ध चिद रूपम शुद्ध चैतन्य रूप है। सा एव मतलब वही आत्मा परमम शिवा अर्थात परम मोक्ष रूप है। यहाँ बताया भावार्थ, वही आत्मा संपूर्ण कल्याण करने वाली है, सुख प्राप्त करने वाली है और वही आत्मा शुद्ध और परम मोक्ष रूप है। अगला देखें, सा एव परमानंदः, सा एव सुखदायका, सा एव परम ज्ञानम, सा एव गुण सागरा, सा एव परमानंदः, सा एव सुखदायका, सा एव परम ज्ञानम, सा एव गुण सागरा, सा एव परमानंद, सा एव सुखदायका, सा एव परम ज्ञानम, सा एव गुण सागरा। अर्थ देखिए, सा एव मतलब वही आत्मा परमानंद अर्थात उत्कृष्ट परम आनंद स्वरूप है। सा एव मतलब वही आत्मा सुखदायका संपूर्ण सुखों को देने वाली है। सा एव मतलब वही आत्मा परम ज्ञानम परम ज्ञान रूप है। सा एव मतलब वही आत्मा गुण सागरा संपूर्ण गुणों का समुद्र है। भावार्थ देखें, वही आत्मा उत्कृष्ट परम आनंद रूप है, सब दुखों को सुखों को देने वाली है, परम ज्ञान रूप एवं संपूर्ण गुणों का समुद्र है। परमाह्लाद, परमाह्लाद संपन्नम रागद्वेष विवर्जितम, विवर्जितम सोहम तम देह मध्येषु यो जानाति स पंडितः। परमाह्लाद संपन्नम, परमाह्लाद संपन्नम रागद्वेष विवर्जितम
सोहम तम देह मध्येषु यो जानाति स पंडिता परमाह्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम सोहम तम देह मध्येषु यो जानाति स पंडिता। हाँ, अर्थ देखें, परमाह्लाद संपन्नम अर्थात परम आह्लाद, आह्लाद मतलब प्रसन्नता, परम आनंद परम प्रसन्नता से युक्त, संपन्न वाला युक्त, राग देश विवर्जितम अर्थात राग देश से रहित है। स अहम, सोहम मतलब स अहम, ऐसी आत्मा जो देह मध्येषु अर्थात शरीर में स्थित है, शरीर के मध्य स्थित है। तब मतलब उसे, या मतलब जो, जानाति मतलब जानता है, स मतलब वही पंडिता, वही पंडित, वही विद्वान है। ये व्यवहार में अपन कहते हैं ना पंडित जी पंडित जी पंडित जी, ये पंडित जी ये नहीं होते, पंडित जी तो ये होते हैं, हाँ, जो अपनी आत्मा को जानता है। भावार्थ देखिए, परम प्रसन्नता से युक्त, राग देश रहित ऐसी आत्मा जो शरीर में स्थित है, उसे जो जानता है वही परम विद्वान है। हाँ, अगला देखें, आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम सिद्ध मष्ट गुणों पेतम निर्विकारम निरंजनम। आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम सिद्ध मष्ट गुणोपेतम निर्विकारम निरंजनम। आकार रहितम शुद्धम स्वस्वरूपे व्यवस्थितम सिद्ध मष्ट गुणोपेतम निर्विकारम निरंजनम। अर्थ क्या, वह शुद्धम मतलब शुद्ध आत्मा, आकार रहितम आकार रहित है, स्वस्वरूपे अपने स्वरूप में व्यवस्थितम स्थित है, और सिद्धम अष्ट गुणोपेतम सिद्धों के अष्ट गुणों से युक्त है, निर्विकारम विकार रहित है, निरंजनम निरंजन है। भावार्थ देखें, वह शुद्ध आत्मा आकार रहित अपने स्वरूप में स्थित है और सिद्धों के अष्ट गुणों से युक्त विकार रहित निरंजन है। अगला देखें, तत् सदृशम, तत्सदृशम निजात्मानम यो जानाति स पंडिता सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे। तत्सदृशम निजात्मानम, तत्सदृशम निजात्मानम, निजात्मानम नहीं, निजात्मानम नहीं, गलत, तत्सदृशम निजात्मानम। आत्मा नाम कैसे बोल रहे हैं आप, आत्मा नाम है ही नहीं कहीं, सिंपल शब्द है, निजात मानम, निजात मानम, बस। तत्सदृशम निजात्मानम, निजात्मानम, आत्मा नाम कैसे बोल रहे हैं, आत्मा नाम लिखा ही नहीं है उसमें, जब लिखा ही नहीं है तो कैसे पढ़ रही हो आप। तत्सदृशम निजात्मानम यो जानाति स पंडिता सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे। तत्सदृशम निजात्मानम यो जानाति स पंडिता सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे। यह मतलब जो, तत्सदृशम मतलब उस शुद्ध आत्मा के समान,
जो शुद्ध आत्मा के समान निजात्मानम अपनी आत्मा को जानाति मतलब जानता है। सा पंडिता वही पंडित है, वही विद्वान है। हाँ, जो शुद्ध आत्मा के समान अपनी आत्मा को जानता है वही विद्वान पंडित है। सहजानंद, सहज आनंद रूप चैतन्य वाला आत्मा को प्रकाशाय प्रकट करने में महीय से मतलब श्रेष्ठ है। महीय से मतलब श्रेष्ठ है। बाबा देखें, जो शुद्ध आत्मा के समान अपनी आत्मा को जानता है वही विद्वान है। सहज आनंद रूप आत्मा को प्रकट करने में श्रेष्ठ है। हाँ, वही श्रेष्ठ है। अगला देखिए, आत्मा कहाँ पर है ये बता रहे हैं। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये यथा शिवा। पाषाणेषु यथा हेमं दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये यथा शिवा। यथा मतलब जिस प्रकार। पाषाणेषु हेम मतलब पाषाण में सोना, पत्थर में सोना। यथा मतलब जिस प्रकार। दुग्ध मध्य घृतम दूध में घी। यथा मतलब जिस प्रकार। तेल मध्य तैलम अर्थात तिल में तेल। हाँ, तिल में तिल मध्य तैलम तिल में तेल। तथा मतलब उसी प्रकार। देह मध्य शिवा शरीर में आत्मा है। जिस प्रकार पत्थर में सोना, दूध में घी और तिल में तेल है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा है। निकालो, प्रकट करना है। काष्ठ मध्य यथा वहनी काष्ठ मध्य यथा वहनी शक्ति रूपेण तिष्ठति। अय महात्मा अय महात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। काष्ठ मध्ये यथा वहनी शक्ति रूपेण तिष्ठति। अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। काष्ठ मध्ये यथा वहनी शक्ति रूपेण तिष्ठति। अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। अब देखें, यथा यथा मतलब जैसे। काष्ठ मध्य बहनी मतलब काष्ठ में अग्नि। शक्ति रूपेण मतलब तिष्ठति शक्ति रूप में स्थित है। शक्ति रूप में स्थित है उसमें। वैसे ही अयम आत्मा यह आत्मा शरीरेषु मतलब शरीर में तिष्ठति मतलब रहती है। आत्मा शरीर में रहती है। जैसे अग्नि लकड़ी में रहती है, काष्ठ में रहती है, वैसी आत्मा शरीर में रहती है। शक्ति रूपेण शक्ति से रहती है। या मतलब जो ऐसा जानाति मतलब जानता है, सा पंडिता वह पंडित है। जैसे काष्ठ में अग्नि शक्ति रूप है, वैसे ही यह आत्मा शरीर में रहती है। ऐसा जो जानता है वही विद्वान है। इति परमानंद स्रोत समाप्त। इस प्रकार परमानंद स्रोत अपना पूर्ण हुआ। कल पुनः एक नया स्रोत देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।